हिप जॉइंट यदि फ्यूज हो जाता है, हाँ, और दूसरा अभी प्रोसेस में हो, तो उसमें एक गैप बन जाता है 2 इंच जैसा, एक पेड़ छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, हाँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि सर कि पहली बात तो एयर जो चालू होता है वो होता दोनों जॉइंट से ही है, क्योंकि अगर आपने कभी एमआरआई कराई होगी तो उस पर जो है दोनों जॉइंट्स में सैक्रोइडियल जॉइंट्स होता है उसमें सूजन आनी चाहिए, तभी वो एयर्स बोलते हैं। तो उसमें जब वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको जब एक तरफ का फ्यूज हो गया है तो आपको पूरा लोड दूसरे पाँव पे आता है, तो इसलिए आपको लगने आपकी फिर वो जो वॉकिंग जो चलने की स्टाइल हो जाती है उसी में आप अपने आप उसको उसमें ढाल लेते हैं, तो इसलिए भी आपको लगता है कि एक तरफ का पाँव छोटा हो गया। तो उसमें हम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ही उसको कोशिश कर सकते हैं जितना खोलें, और अगर आपको लगता है कि एक पाँव छोटा हो रहा है तो हम दूसरे में, जैसे कि मैडम होता है शूज़, उस हिसाब से शूज़ ले लेते हैं जो कि एक प्रॉपर हाइट आपकी मेंटेन करें, उससे फिर हमें काम चलना। मैम तो टेढ़े हो चुके हैं, हाँ जी, क्या उन्हें सीधा किया जा सकता है? अगर वो करेक्टेबल है तो उनको सीधा किया जा सकता है स्प्रिंट के सहारे से। कितना समय लगता है? देखिए जितने भी करेक्टेबल हैं तो वो तो उसी टाइम जो स्प्रिंट बनता है तो उतना करेक्शन आ जाता है, लेकिन आपको उसको यूज़ करना पड़ता है, 24 घंटे नहीं यूज़ करना है, वो रात को यूज़ करना है या फिर दिन में जब आप कसरतें नहीं कर रहे हैं फ्री टाइम में 1-2 घंटा आप लगा सकते हैं। ये बीमारी क्यों हो जाती है? जैसे सभी लोग तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये बीमारी का कारण क्या है? मैडम ये आपने बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है। इस बीमारी का कारण है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी जैसा कि मैडम ने और बाकी लोगों ने भी अपने लेक्चर में बताया है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, मेरी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो कि मुझे अलग अलग, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे आसपास हजारों करोड़ों बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनसे बचा के रखती है। ठीक है, मुझे टीबी के बैक्टीरिया से बचाया है, मेरे को टाइफाइड के बैक्टीरिया इससे उससे बचा के, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो लड़ती है जब ये अटैक करता है हमारे ऊपर, तो वो जो इम्यून सिस्टम रहता है हमारा, उसी की कुछ सेल्स रहती हैं, कोशिकाएं रहती हैं, जो कि हमारे ही शरीर, हमारे ही टिश्यूज, हमारे ही जोड़ के खिलाफ काम करने लग जाती है। मतलब उसको अगर वो मुझे या किसी को होनी होगी तो वो होके ही रहती है, ऐसी चीज़ है। वो अपने आप अपन उसको किसी चीज़ से रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि शुगर है, शुगर हम 2 प्रकार की होती है डायबिटीज़। एक ये कि इंसुलिन डिपेंडेंट रहती है, जो कि बचपन से रहती है, जिसको होना होगा तो भी रहेगी। एक रहती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं। उसमें जो 30-40 की उम्र के बाद होती है, जो कि घर घर में रहती है, कहीं आपने देखा हो। उसको हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, प्रॉपर अपने आप को फिट रख के, प्रॉपर डाइट से, इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं। तो ये वो चीज़ रहती है। लेकिन आर्थराइटिस, गठिया जो होता है, इसको होने से नहीं रोक सकते, या अगर होना होती है तो हो के ही रहती है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पेन होता है। हाँ। जैसे ऐसा नहीं है कि आज एंकल में हो रहा है तो कल भी वही। ट्रीटमेंट के साथ साथ बोल रही है कि अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो भी, हाँ, ट्रीटमेंट के साथ भी। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ऐसा है कि कई बार 2-3 चीज़ें होती है कि कई बार मौसम बदलता है, मौसम चेंज होने से हमें कोई से भी एक जोड़ में दर्द होने लग जाता है। कई बार अगर आप राइट हैंड से ज़्यादा काम करती हैं, इस हाथ से आप किसी दिन ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको लगता है इसमें ज़्यादा दर्द हो रहा है। कभी थकान ज़्यादा हो जाती है, तो इससे एक जोड़ से दूसरे जोड़ में ट्रीटमेंट के साथ साथ भी जा सकते हैं। अभी डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट किस टाइप का चल रहा है और उसमें दवाइयाँ कैसी चल रही हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है तो बीमारी कंट्रोल में रहनी चाहिए। जैसे हमने सारे दिन काम किया, जैसे वो हमारी बॉडी मूवमेंट में रही, हाँ, और इसके बाद हम जैसे बेड पर गए, जैसे 10 बजे, 10:30 बजे, हाँ। उसके बाद को वॉशरूम में जाना है, तो फिर हमारा बहुत सारा टाइम मतलब हिम्मत करने में चला जाता है, जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं, ये सिर्फ उस टाइम नहीं लगता है आपको, सिर्फ रात में लेटने के बाद ही लगता है। हाँ, और दिन में अगर आप लेट जाए थोड़ी देर या बैठ जाए 15-20 मिनट या लेट जाए तब नहीं लगता आपको। दिन में मैं कभी लेटी नहीं हूँ। नहीं, इसमें ये होता है जो हम बोलते हैं कि जो स्टिफनेस आती है, जो अकड़ंसी रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि एक ही जगह पे हमारा जोड़ बहुत देर रह जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा लोगों को क्यों सुबह सुबह उठने पे स्टिफनेस होती है, इसलिए होती है क्योंकि जॉइंट्स के बीच में, जैसे मैडम ने बताया, एक फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। उसका इस बीमारी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस जगह पर सूजन आ जाती है। जैसे शहद रहता है ना, शहद एक बर्तनी में रख देते हैं, 2-3 दिन जम जाता है। वैसे जोड़ों के बीच में फ्लूइड रहता है, जो कि अगर 6 से 8 घंटे, 4 से 5 घंटे एक जगह पे रहे तो वो जम जाता है और इस बीमारी में सूजन करता है। तभी आप जब एक जगह लेट जाती हैं बहुत देर, तो उठने के बाद उठने की कोशिश करते हो, आपको बहुत ज़्यादा करेंसी लगती है कि जैसे आप हाथ पैर चलाती होंगी आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता होगा, थोड़ा ठीक लगने लग जाता होगा। ये एक कारण रहता है उसका। ये एकदम ठीक हो जाती है क्या बीमारी? कंट्रोल हो जाती है।
देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, खत्म नहीं होती है लेकिन कंट्रोल हो जाती है। ऐसी है कि पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाती है बीमारी अगर इसका सही इलाज है तो। सर इसका इलाज हाँ जी, इसका इलाज है, बिल्कुल है इलाज। हाँ मैं देख लूँगा बाद में, अभी कुछ सवाल जवाब है तो अपन देखते हैं। हाँ। ये बच्चों में बिल्कुल इसके जाने के चांसेस रहते हैं, अलग अलग प्रकार के गठिया रहते हैं और उनके प्रकार पे निर्भर होता है किस प्रकार का गठिया है, उसके चांसेस बच्चों में रहते हैं। लेकिन वो बच्चों में उसकी जीन्स भी हो अगर जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि उनको गठिया हो, ऐसा है। हाँ, नींद नहीं आ रही आपको तो आपको यहाँ पे डॉक्टर राहुल माथुर है, वो भी देखना पसंद करेंगे। सर माइक के दोनों सर हाँ जी हाँ। सर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जरूरी है कि स्पाइन में हो? नहीं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सियल मतलब एक्सियल जो कि स्केलेटन स्पाइन होता है वो, और एक होता है पेरिफेरीज में, हाथों में, रिस्ट में, एंकल्स में, और एक होता है कि दोनों हो सकते हैं, एक्सियल और पेरिफेरल दोनों हो सकते हैं। एक होता है सिर्फ पेरिफेरल, या तो सिर्फ आपको एक घुटने में हो, या तो सिर्फ एक एड़ी में हो, या तो सिर्फ एक कलाई में, कोनी में हो, इस टाइप से। सर ये मर्ज नहीं होते ना, जैसे अभी पेरिफेरल है तो बाद में एक्सियल हो जाए, हो सकता है अगर कंट्रोल ना करे तो मेडिकेशन आ ले बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये दोनों भी हो सकती है। तभी ये काफ़ी इस एक बीमारी, ये जो बीमारी है 4-5 अलग अलग बीमारियों से एसोसिएटेड है, जिसको हम पूरी कंडीशन को बोलते हैं स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस, जिसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, एक सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, एक इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड बीमारी रहती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आती है। सर ये लिंक्ड है आईबीएस और? बिल्कुल लिंक्ड है, चारों पांचों बीमारी एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि मेडिकेशन आईबीएस की मेडिसिन भी है। हाँ बिल्कुल ये लिंक्ड है। आईबीएस सिर्फ आईबीएस होता है लोगों को, उससे भी बीमारी हो सकती है। जिसको अर्थराइटिस, जैसे मुझे पहले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, आईबीएस में नहीं था और अर्थराइटिस है, लेकिन अभी मेडिकेशन में आईबीएस की मेडिसिन भी मैं खा रही हूँ, तो कभी लगता है ये गलत तो नहीं है? नहीं, आईबीएस के कुछ सिम्पटम्स होंगे ना आपको। आईबीएस की क्या मेडिसिन खा रही हो? जैसे अगर सांस टैबलेट है, एग्जैक्टली, हाँ सर, सांस जो खा रही हो ना, ये वो बीमारी की आर्थराइटिस और आईबीएस दोनों पर कंट्रोल करता है। अच्छा, थैंक यू सर। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जनरली सब लोग बोलते हैं एलोपैथिक दवाई लेने से इफेक्ट पड़ता है लीवर पे ज़्यादा समय, तो उसका ये बिल्कुल देखिए मैडम ऐसा है कि कुछ भी हम खा रहे हैं, आप कचौड़ी भी खा रही हैं तो भी वो हमारे लिवर से किडनी से पास होके जाती है, ठीक है। तो अगर हम अनियंत्रित मात्रा में कोई दवाई बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन में सालों महीनों लेते रहेंगे तो उसका अफेक्ट किडनी पे हो सकता है, भले ही वो पेट की गैस की गोली हो या दर्द की गोली हो या कोई भी गोली हो। तो अगर हम किसी डॉक्टर के सुपरविजन में वो गोली लें तो हमें पता रहना चाहिए कि वो कब वो गोली को बंद करना है और उसको कैसे कम करना है। नहीं तो कोई भी गोली दे सकती है, सालों लेते रहें तो ऐसा नहीं है कि 1-2 गोलियां या कुछ दिन ही ली तो अपन में एक हुआ ऐसा बना हुआ है कि भाई पेन किलर मतलब सीधे किडनी पे अटैक होना है, ऐसा नहीं होता है। स्टेरॉइड रहता है, ये भी लेना। स्टेरॉइड्स बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड्स से यही बोलते हैं कि अगर अपने जैसे गाँव में जहाँ भी दिक्कत आती है दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं, लोग सालों लगाते रहते हैं इंजेक्शन, दर्द हुआ तो कमर में इंजेक्शन लगवाइए, तो वो बिल्कुल दिक्कत दे सकती है। स्टेरॉइड्स बहुत अच्छी दवाई है लेकिन सही समय पे उसको लाके बंद करना आना चाहिए, वो एक सही फिजिशियन या डॉक्टर ही कर सकते हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन और लेंगे फिर हम खत्म करेंगे। हाँ जी, जैसे जमाई लेते हैं हाँ, तो उस समय मुंह अटकता है, आपको क्या कौन सी प्रकार के ये है आपको बोलना चाहिए? एस में बिल्कुल ये जॉइंट जैसा उन्होंने पूछा ना पेरिफेरल में कहाँ अफेक्ट होता है, तो एस में जवाई वाली जो जॉइंट एटीएम ये अटक जाता है। हो सकता है आपके दांत में कुछ माल फंक्शन हो, आपके कुछ दांत नहीं हो, उसके कारण बैलेंस गड़बड़ हो या मांसपेशियाँ वहाँ के आसपास की नहीं, तो उसके लिए जैसे मैडम ने स्प्रिंट्स बताया ना, वैसे मुँह के लिए भी स्प्रिंट्स बनते हैं, वो आपके दांत का एक्सरे करके पूरे जॉइंट का एक्सरे करके इस तरह के बनाए जाते हैं। बहुत कम समय में होता है, मतलब 15-20 दिन में एक आदमी में ऐसा होता है, 2-3 सेकंड के लिए रुक जाती है। तो आप दोनों दांतों से खाना खाओ, बहुत ज़्यादा मुंह मत खोलो, बार मुंह खोल के बार नहीं करना, जितनी बार मुंह खोलो ऐसे सपोर्ट करके आओ। तो आंखों में भी ऐसा धुंधलापन कभी-कभी आता है। आंखों में तो जो होता है उसको यूवीआइटिस बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी में जैसे इंटेस्टाइन्स का मैंने बताया वैसे ही आंखें इफेक्ट होती हैं 20 से 40% लोगों में, उसको यूवीआइटिस बोलते हैं, जिसमें एक आँख